Hello student, welcome everybody. Today I am going to teach you a beautiful poem, The Road Not Taken, from Beehive 9th class. Poem number 1, written by Robert Frost. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply, was thoughtfully about common ordinary experiences. इसका हिंदी अर्थ है, यह चयन करने के बारे में जो हमारा निर्माण करते हैं पर एक प्रसिद्ध कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है और जब बहुत सहज रूप से, शालीन रूप से, विचारपूर्वक हमारे सामान्य अनुभवों के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेंजा नंबर 1 में हम पढ़ते हैं। आई विल लाइक टू रीड आउट। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and I looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth. हिंदी अनुवाद इसका ऐसा है, कवि एक गहरे पतझड़ वाले वन में खड़ा है। जंगल, वन का मतलब जंगल। उसका कहना है कि दो सड़कें एक पीले रंग वाले घने जंगल में, जिसको अपन पीत वर्णी भी बोल सकते हैं, दो सड़कों की दिशा में जाती है, उस जगह पे खड़ा है और दुख होता है उसको कि वो दोनों पे नहीं चल सकता। कैसे एक आदमी दो सड़कों पे एक साथ चल सकेगा? वो अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है। लंबे समय तक खड़ा रहा और एक रास्ते की ओर जहाँ तक नज़र जा सकती थी देखता रहा, उस लंबे बिंदु तक जहाँ वह झाड़ियों में मुड़ गया था और आंखों से ओझल हो गया था। सेकंड स्टेंजा है, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. मैंने फिर दूसरे रास्ते को सुना। चुनते हुए दूसरे रास्ते को मेरे को ऐसा कुछ लगा कि यह समान रूप से अच्छा है, अच्छा था भी, और उसका अधिकार मेरे पर कुछ अधिक था, ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि यह रास्ता हरा भरा था, चारों तरफ ग्रीनरीज थी, अधिक घिसा नहीं था, ज़्यादा लोग चले नहीं थे उसके ऊपर, ऐसा लग रहा था। पर जहाँ तक उस रास्ते पर गुजरने वालों लोगों की बात थी, दोनों ही सड़कों से लोगों ने उन पर चलकर उन्हें समान रूप से घिस दिया था। सही बात तो ये थी, वो तो मेरे को लग रहा था कि शायद घिसा नहीं होगा। थर्ड स्टेंजा स्टूडेंट्स मैं पढ़ता हूँ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how well leads on the way, I doubted if I should ever come back. इसका हिंदी अर्थ ऐसा है कि उस समय दोनों ही सड़कें समान रूप से ऐसे पत्तियों से ढकी थी जिन पर अभी तक किसी ने पैर ही नहीं रखा था। अरे रे रे, मैं पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। ओह, ये क्या हुआ? इसका अर्थ है मैंने सोचा कि इस सड़क पर कभी भी यात्रा कर लूँगा। ठीक है, जब मौका निकलेगा मिलेगा मेरे को, मैं कर लूँगा फिर से यात्रा। फिर भी यकीनन मैं जानता था कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है। मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, कुछ शंका थी कि शायद ही मैं कभी वापस आऊँगा इधर, अर्थात जिस सड़क पर यात्रा करने का विचार फिर कभी का है, उस पर मैं शायद यात्रा नहीं कर सकूँगा। ये कवि के मन में उधेड़-बुन चल रही है और कवि अपने विचारों में खोया हुआ है। अगला स्टेंजा फोर्थ स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। इसका हिंदी अर्थ में बताऊंगा आपको। कभी कभी युगों के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत लंबा समय हो जाता है, उसके बाद
मैं बड़े दुख के साथ ये बता रहा हूँ, मैं आहें भी भर रहा हूँ कि यदि एक वन में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में विचरण करते थे, जाते थे, भिन्न दिशाओं में करने थे, तो मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे। और इसी बात ने जीवन में सारा अंतर ला दिया है। यदि मैं पहली राह पे चला होता तब शायद कुछ और बना होता। रूसो ने कहा था कि इफ़ आई एम नॉट बेटर एटलीस्ट आई एम डिफरेंट। मैं भले ही बेहतर व्यक्ति नहीं, पर कम से कम दूसरों से भिन्न तो हूँ। ये कविता समाप्त होती है यहाँ पे। द रोड नॉट टेकन फ्रॉम क्लास 9th, बिहाइव किताब में से ली गई है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम नंबर 1 है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके सेंट्रल आइडिया मैं बताना चाहूँगा, आप समरी के रूप में भी इसको कह सकते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट विल बी माई प्लेजर। सो प्लीज़ सुनिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इन लाइफ वी कम टू सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू मेक ए चॉइस। वी हैव to act in one or the other choice. Our action makes or marks the future. It depends upon two aspects. First of all, how is the choice made, and secondly, what are the external aspects. One has to think over it wisely before deciding which is the right choice. Obviously, right choice is required. If we have not any choice, how can we choose the proper way, proper road? So this was the poem number 1, the road was not taken. And my students, if you like this poem, so don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell icon also, and like and share this poem so that your all friends will be benefited and you will be getting notification time to time. Till that, goodbye. Have a nice life. We'll meet in the next video. Thank you very much.